आइए चलते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू, जहां उनका जन्म हुआ था। हम बात करेंगे बिरसा मुंडा के परपोते सुखराम मुंडा से, जो आज भी एक सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको ले चलेंगे रांची के उस जेल के अंदर जहां अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को रखा था। जेल के इसी कमरे में उन्होंने आखिरी 3 महीने गुजारे और हैजा से उनकी मौत हो गई। लेकिन बिरसा मुंडा की मौत के पीछे कई रहस्य छुपे हुए हैं, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। हम आपको ले चलेंगे उस दुर्गामी पहाड़ों पर जहां बिरसा मुंडा लोगों के साथ बैठकें करते थे और डोंबारी बुरु के सबसे ऊंचे जगह से दीकुओं पर नजर रखते थे। यही वो जगह है जहां अंग्रेज बिरसा मुंडा और उनके साथियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। इसे लोग दूसरा जालियांवाला बाग कहते हैं। इस हमले में कई लोगों की जानें गई, लेकिन बिरसा मुंडा अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। बिरसा मुंडा को आज पूरी दुनिया जानती है। उन्हें धरती आबा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है धरती के पिता। लेकिन दशकों बाद भी उनके लोग पिछड़े हुए हैं। बिरसा मुंडा के गांव जाते हुए आपको सारे घर मिट्टी के मिलेंगे। उनका जीवन देखकर लगेगा कि ये लोग आज भी 50 साल पीछे की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उलिहातू पहुंचेंगे, आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू आए हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा, जिन्होंने लोगों को ये सिखाया कि कैसे उनको अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा करनी चाहिए। अंग्रेजों के नाक पे दम करने वाले और बहुत ही कम उम्र में अपने शहादत देने वाले भगवान बिरसा मुंडा के गांव पर आज एमएनटी की टीम पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे होंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पर आपका स्वागत है। उलिहातू यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आइए लेके चलते हैं भगवान बिरसा मुंडा के गांव और दिखाते हैं कि गांव की हालत क्या है, वहाँ के लोग अभी क्या करते हैं, बिरसा मुंडा के बारे में उनकी क्या सोच है। बिरसा मुंडा जिस विचारधारा को लेकर चले थे, वहाँ उनकी विचारधारा के लोग हैं कि नहीं, और ख़ास करके भगवान बिरसा मुंडा के जो परिवार के लोग हैं, मतलब उनके जो पीढ़ियाँ है, वंशज है, वो उनकी हालत अभी क्या है। तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। अंदर जाते ही सबसे पहले दिखेगा ये भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर अंदर आपको दिखेगा गोल्डन कलर में भगवान बिरसा मुंडा की एक स्टैचू। कान में आवाज आ रहा है, कुछ आदिवासी गाना बज रहा है। हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा गाना बज रहा है, लेकिन बात तो जरूर समझ में आ रही है कि ये लोकल स्थानीय कुछ या तो संगीत वगैरह चल रहा है। हम अभी हैं उलिहातू में। उलिहातू बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है। खूंटी जिला में है ये। खूंटी से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। गांव में हम लोग जाएंगे, लेकिन आपको पहले दिखाते कि यहाँ पे सरकार ने एक बढ़िया स्टैचू लगाया है। गवर्नमेंट ने पूरा कोशिश किया है कि बिरसा मुंडा को मूर्तियों में जिंदा रखा जाए। भले लोगों का क्या हाल है, उनके लोगों का क्या हाल है, उनका आंदोलन का क्या हुआ। बिरसा मुंडा जिनको दीकू बोलते रहे, जिनके खिलाफ आंदोलन चलाते रहे, क्या वो दीकू निकल गए हैं, क्या हालात है, ये भी एक सवाल है हमारे सामने। हालात तो बहुत बुरे हैं। आदिवासी कई टुकड़ों में बट गए हैं।
लेकिन सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा कैसे संतोष बनाए रखना है जनता में, जनता विद्रोह नहीं करे, उसका एक आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बिरसा मुंडा का स्टैचू बनाया है, बढ़िया स्टैचू है, चारों तरफ फूल लगा हुआ है, बड़ा स्टैचू है, स्टील का बैरिकेड है, सब कुछ है। लेकिन बिरसा के लोगों का क्या, बिरसा मुंडा के परिवार का क्या, आदिवासियों का क्या। आदिवासियों को आज भी, जिनको बिरसा मुंडा दीकू कहते थे, उन्होंने परेशान किया हुआ है और उनकी जंगल जमीन, जंगल जमीन जिसको बोलते हैं, वो उनका छीना जा रहा है। 2025 की बात कर रहे हैं। ये जो जगह है, ये 15 नवंबर और 9 जनवरी बड़े बड़े लोग आते हैं। पीएम भी आने का प्लान था, सीएम आए, राज्यपाल आए, माल्यार्पण हुआ, उनके गांव गए, उनके पोते से जानेंगे कि जो सरकार ने वादा किया था घर बनाएंगे, उनका घर बना देंगे, क्या हुआ उस वादे का। बात करेंगे इनके वंशज से। धरती आबा बिरसा मुंडा, दुनिया को जिन्होंने उलगुलान सिखाया, दुनिया को जिन्होंने आंदोलन करना सिखाया, उस वक्त संगठित करने वाले लोगों को बिरसा मुंडा का संगठन तंत्र कैसा होगा, ये बड़ा समझने की बात है। क्या हुनर रहा होगा जिसे फूले साहब का रहा। उन जगह पर जहां ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, वहां पर उन्होंने विद्या की अलग जगह। वैसे ही ये घने जंगलों में चारों ओर जंगल ही जंगल है, सामने में पुलिस पिकेट्स है, फोर्स है। क्यों? इस एरिया को एक तरह से नक्सलवाद टाइप से माना जा रहा है कि लोग आदिवासी जो है थोड़ा उस प्रवृत्ति के होते, ऐसा धारणा बना दिया गया है। इसी एरिया में बिहड़ जंगलों में बिरसा मुंडा का आंदोलन चला, धरती आबा जननायक का आंदोलन चला। हम इधर थोड़ा विजिट करने आए हैं, एमएनटी की टीम। एमएनटी ये कोशिश कर रही है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या आदिवासियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। हम ये मानते हैं कि ठीक है, सरकार अगर आदिवासियों की ही है, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो आदिवासियों का क्या हाल है, क्या उन्नति हुआ। हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा बहुत चला। लेकिन आप देख भी रहे होंगे पिछली जो वीडियो है, और अभी भी आपको दिखाएंगे कि जिस जगह पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जिस बिरसा मुंडा को दुनिया भगवान के नाम से जानती है, वहां के लोग कैसे हैं। एमएनटी का यहाँ आने का मकसद है कि लोगों को बताया जाए कि जिस जगह पे बिरसा मुंडा ने अबुआ दिसुम अबुआ राज की बात कही, वहां के लोग आज उनके हाथ में कितना राज आया है, ये एक सवाल है हमारे मन में। उलगुलान, अबुआ दिसुम अबुआ राज, दिक्कू, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड में वोट तो हमारा है, सरकार हमारी है, लेकिन बिरसा के लोगों का क्या हाल है, एक अलग सवाल है। सवाल है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बिरसा मुंडा के आंदोलन में इस छिपा हुआ है कि कैसे ठीक किया जा सकता है। इन्होंने लोगों को संगठित किया, एक ताकत बनाया और लड़ाई लड़ी। आज आदिवासियों को संगठित करने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदिवासी के नाम पे फायदा लेना, नौकरी लेना, आरक्षण लेना, रोज आवास लेना एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोगों को इकट्ठा करना, उनको पढ़ाना, उनको संगठित होना सिखाना, उनको हथियार चलाने सिखाना, उनको बोलना सिखाना, ये अभी दिखाई नहीं देता है। मतलब एक ही है कि बिरसा का आंदोलन समाप्त हो गया, अब बिरसा बस स्टैचू में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। बिरसा को अगर समझना है तो उनके आंदोलन को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिन्होंने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज, पूरे देश में हमारा राज होना चाहिए, ऐसा उनका संदेश रहा। लेकिन आज ये हालत बहुत ही दयनीय है। सवाल है विशेष करके झारखंड में, हम हैं झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के जो आदिवासी है उनके साथ हमारा एक सवाल है। इसके बाद हम पहुंचे गांव के अंदर, जहां आपको बिरसा मुंडा की जानकारी देते हुए कुछ बोर्ड दिखेंगे, साथ ही एक बिरसा मुंडा पुस्तकालय और वह छोटा सा कमरा जहां बिरसा मुंडा का जन्म हुआ।
बिरसा मुंडा पुस्तकालय। पहले ऐसी चीज़ें थी नहीं क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन सरकारों ने बनाया है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं। बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है, लोग आते हैं देखने की यहाँ पर कैसी स्थिति है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया छोड़ के, क्योंकि एक लाइब्रेरी है, उसके बाद यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली मतलब जो उनका घर था जहाँ पर जन्म हुआ था वो है, लेकिन बाकी आप एरिया देख सकते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ है। अब चारों ओर देखिए कि बस इस एरिए को छोड़ करके बच्चे जो है वो साफ़ सुथरे नहीं हैं, लोगों के घर सही से नहीं है, और लाइब्रेरी भी जो है वो भी बंद है। देख करके लगता नहीं कि मतलब सही तरीके से इसका उपयोग होता होगा। आप चारों ओर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गरीबी है, किस तरह से पिछड़ापन है। साथियों, ये बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा की क्या हुई, पोती हुई। और लोग आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं से आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की जो धरोहर है उनकी रख रखाव में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो इनसे बात कीजिए और हमको समझाइए कि मतलब अभी क्या रख रखाव में सरकार मदद करती है इनकी। थोड़ा पूछ दीजिए इनसे। किससे? इनसे पूछिए कि सरकार जो है रख रखाव में मतलब मदद करती है या फिर सरकारें आती है नहीं आती है देखने। अच्छा, सरकारी जुतना चाहिए क्या जुतना जाना को जान जितना कम उतना चाहिए नहीं बोल। उधर देख के बोलिए, क्या बोली? सरकार ध्यान नहीं देती है, हम लोग बोलती है सरकार ध्यान नहीं देती है। तो वीडियो में तो बहुत दिखता है कि बिरसा मुंडा की जब जयंती होती है, उनके शहादत दिवस में सब आते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये अच्छा, सरकार ये जो उतना चना चना फायदा अपना हम पे खुश नहीं मिल रहा है। दादी का कहना है कि कुछ नहीं मिलता है, सरकारें आती है, वीडियो बनाती है। क्या बोली? खुश नहीं देता, कोई सहयोग नहीं करती है बोलते। सिर्फ ताम झाम में है। सरकारें मतलब आती है अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए, लेकिन उस हिसाब से ध्यान नहीं दिया जाता है जिस तरह से दिया जाना चाहिए। जन नायक जो है धरती आबा बिरसा मुंडा, जिनकी तस्वीर जो है हर सरकारी ऑफिस में आपको मिलेगी, जो है पार्लियामेंट में मिलेगी, है ना। लेकिन उनके जो वंश है, उनकी जो पोती है, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह जो है एक पिछड़ी आदिवासी जिस तरह से अभी भी जैसे आम आदिवासी का जीवन है उसी तरह से बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं है, उसी तरह से जीवन जीने को, उसी तरह से जीवन यापन करने को मजबूर है। देख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके अंदर ही जो है भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो इसको कम से कम जो है थोड़ा सा सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है। तो हम चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं कि चीज़ें कैसी है क्या नहीं है। तो आइए हमारे साथ। तो साथियों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर है। तो इनका भगवान बिरसा मुंडा खूंटकटी दार जन्म स्थान ग्राम उलिहातू, जन्म तिथि लिखी गई है 15 नवंबर 1875 और मृत्यु की तिथि भी लिखी गई है 9/6/1900। संस्कार तिथि 3/6/1967। ये संस्कार तिथि का मतलब क्या हुआ सर? उसका जो यहाँ आ जाइए। संस्कार तिथि का मतलब जो ये सब लगाया गया है वो 1967 में लगाया गया है, 67 साल बाद।
जो बिरसा मुंडा जो धागा पहने हैं उसका क्या मतलब निकलता है? उसका पूजा पाठ वाला है, भगवान है इसलिए। अच्छा, मतलब गांव में जितना भी पूजा पाठ होता है वो जो करवाते हैं उसको ये पहना जाता है। हाँ अच्छा, ये ब्राह्मणों में पंडित पूजा करवाता है। हाँ तो वैसा कुछ नाम है क्या जो पूजा करवाते हैं उनका? हाँ, सन के पान है। सन्नी के पान। हाँ इसका मतलब क्या होता है कि जो पूजा पाठ करवाने वाला? हाँ, वही है। अच्छा था। बिरसा मुंडा धार्मिक कर्मकांडों, अंधविश्वासों और शोषणकारी बाहरी धार्मिक प्रभावों के खिलाफ थे, लेकिन आज लोगों ने उनको कर्मकांडों तक सिमट कर रख दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली को जो है वो बनाया गया है और लोग जो है आते हैं, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं और उनकी याद में जो है वो पूजा करने लगे हैं, जो उनको देखने आते हैं। मेरे पीछे यहाँ दीवार में एक तस्वीर छपी हुई है। ये दिखने में तो एक मामूली सा तस्वीर आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे गौर से आप देखेंगे तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। एक तस्वीर उधर भी है, लेकिन उसकी मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन पहले इसकी बात कर सकते हैं कैसे जो है भगवान बिरसा मुंडा यहाँ पर प्रतिनिधि कर रहे हैं और उनके साथी जो है बैठे हुए हैं और उनके बातों को सुन रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो है बिरसा मुंडा लोगों को संगठित करते थे, क्योंकि आंदोलन जो है, उलगुलान जो है एक अकेला से नहीं होता है और बिरसा मुंडा ये चीज़ को समझते थे कि संगठन में क्या ताकत है। बिना संगठन के हम अपने दुश्मनों से लड़ नहीं सकते हैं और यही कारण था कि बिरसा मुंडा ने जंगलों को चुना, ऊंची पहाड़ों को चुना और जंगलों के बीच जो है वो लोगों को संगठित करते थे। और ख़ास बात यह है कि देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी बैठी हुई है और आप देख सकते हैं कि महिला के गोद में उन्होंने एक बच्चा भी लिया हुआ है। तो ये तस्वीर बहुत कुछ जो है अपने आप में बयां करती है और महिलाएं यहाँ भी एक है। इस तस्वीर में जो है पुरुष के साथ महिलाएं भी है। ये दिखाती है कि सोचिए ये तस्वीर 1890 के पहले की है, मतलब 1875 में इनका जन्म हुआ और 1900 में इनका मृत्यु होता है। लेकिन उतने बाद, मतलब आज से करीब 100-150 साल पहले की बात है, महिलाएं भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। तो ये हमें समझनी चाहिए। और आप देख सकते हैं किस तरह जो है पारंपरिक हथियारों का जो है इस्तेमाल होता था। इसमें भगवान बिरसा मुंडा खुद जो है वो आदिवासी समाज से आते थे और वहाँ पर तीर धनुष जो है वो हथियार के रूप में, कुल्हाड़ी, ये सब इस्तेमाल होता था। और आप देख सकते हैं ये पहाड़ के बीच का जो है वो दृश्य है कि किस तरह जो है चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के बीच जो है ये लोगों को संगठित करते थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ वो उलगुलान छेड़ते थे। और यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह जो है तीर धनुष और कुल्हाड़ी के साथ जो है दुश्मनों पर वार किया जाता था। ऊंची, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ऊंचा इलाका है किसी पहाड़ का और वहाँ पर जो है बैठ करके और खड़े होकर के कुछ साथी और दुश्मनों पर जो है वार कर रहे हैं और हाथ में इनके तीर धनुष जो है वो है और कुल्हाड़ी है। तो ये दो तस्वीरें थी भगवान बिरसा मुंडा के, धरती आबा बिरसा मुंडा के जो है वो संघर्ष को दिखाती है, उनकी योजनाओं को दिखाती है, उनके क्रांतिकारी विचार को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आप जब उलिहातू यानी बिरसा मुंडा के गांव के चारों ओर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनके गांव में आज भी लोग कितने पिछड़े हुए हैं। मेरे पीछे जो है भगवान बिरसा मुंडा की वंशावली है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह बिरसा मुंडा का नाम यहाँ पर आता है। वो लोग भाई थे 3, कोंता मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और कान्हू मुंडा। उनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। तो यहाँ से, और हम लोग जिस अभी दादी से मिले वो है सुखराम मुंडा की वाइफ। लेकिन इस साइड में एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि इधर जो है
भगवान बिरसा मुंडा जो है वो ईसाई धर्म के खिलाफ जो है उनका आंदोलन एक रहा, लेकिन इधर जो है जिनका अगर नाम आप पढ़ेंगे तो अधिकतर लोग जो है इनके नाम जो है आपको ईसाई धर्म के मिलेंगे। जिस तरह से इधर देखिए यूसुफ हो गए, हनूफ हो गए, पोलूस, ये सब सारे नाम जो है वो क्रिश्चियन नाम है। तो ये बहुत ही एक सोचने वाली चीज़ है कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना आंदोलन जो है वो क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ में जो है वो किया था, अंग्रेज़ों के खिलाफ में किया था। लेकिन आज आदिवासी जो समाज के बहुत सारे लोग जो ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वो लोगों को चैन नहीं है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आप वंशावली को फिर से एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो भगवान बिरसा मुंडा की वंशावली यहाँ पर रखी गई है। सुखराम मुंडा जो धरती आबा बिरसा मुंडा के परपोते हैं, उनका घर भी बिल्कुल सामान्य सा दिखेगा। धरती आबा जन नायक बिरसा मुंडा का वो घर, यही वो घर है, इसी के इर्द गिर्द वो खेला करते होंगे। ये वो घर है, यूट्यूब वगैरह में हम देखते रहते हैं, टाइल्स वगैरह लगा हुआ है। ऐसे तो ये ऐसी सिटकरी लगा हुआ, कोई घर में है नहीं। हम देखेंगे वो है कहाँ, ढूंढ रहे हम सुखराम जी को, उनके जो पोते हैं उनको ढूंढ रहे, वो है नहीं घर में। जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल और क्या सोच रहे वो धरती आबा के वंशज इस झारखंड को, इस देश को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, राजनीति के बारे में ये क्या सोच रखते हैं, सामाजिक हालत क्या है, वो देखने का प्रयास करेंगे। अगल बगल तो आपको हमने दिखाया क्या स्थिति है, ये हम आपको दिखा रहे बिरसा मुंडा घर है। थोड़ा सा एक पेंटिंग है यहाँ पे, यही खेले कूदे होंगे बिरसा मुंडा। बचपन टाइप का तस्वीर लग रहा है, लेकिन बांसुरी लगा दिया गया है। और ये धागा क्यों है, जनेऊ क्यों है, ये एक मेरे लिए एक सवाल है। आप भी पता करिए जनेऊ है क्या है। ये लोग बोलते हैं कि ये बहुत लीडर थे, बड़े लीडर यहाँ के माने गए, इसलिए उनको पहनाया जाता था। लेकिन दूसरे आदिवासी जो कम्युनिटी के लीडर है वो उनके पास ऐसा धागा नहीं दिखता है। बिरसा मुंडा के छाती पे क्यों लगा ये धागा, ये हमारे लिए सवाल है। ब्राह्मणवाद का एक तस्वीर हो सकता है। ये थोड़ा अंदर आइए, एक स्टोर रूम टाइप का है और ये घर है, छोटा मोटा घर। दुनिया जिसे धरती आबा कहती है, जन नायक कहती है, लोग न जाने बिरसा मुंडा को कितना सम्मान देती है। उसका घर कैसा, ये हकीकत है। जब इनका ये हालात है तो आम जनता का क्या होगा। चलिए देखते हैं सुखराम जी हमें कहाँ मिलेंगे। जब एमएनटी की टीम ने सुखराम मुंडा से बात करना चाहा तो पता चला कि वे अपने खेत में प्याज लगा रहे हैं। तो हम अपनी टीम के साथ पहुंच गए उनके पास। झुका हुआ शरीर, लेकिन बाजुओं में आज भी युवाओं जैसी ताकत। जब हमारे सहयोगी ने उनसे बात की तो ऐसा लगा कि उनकी आवाज में एक दर्द छुपा हुआ है। आपका बहुत सारा बात है, इंटरव्यू है, तो पता चला आप खेत में काम कर रहे हैं। काम करेंगे थोड़ा, हाँ क्या करेंगे, नहीं काम करेंगे तो। हाँ, तो सब्जी उगा रहे थे? हैं? सब्जी उगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? प्याज। प्याज लगा रहे थे। तो आप बैठिए, हाँ बैठिए थोड़ा, हम भी बैठते हैं। चलिए तब बैठेंगे। हाँ, दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से। हाँ, हम लोग का चैनल है एमएनटी न्यूज नेटवर्क, और हम लोग का चैनल का नाम में उलगुलान लिखा हुआ है। हाँ। और उलगुलान धरती आबा ने नाम दिया। वही। हाँ, तो हम धरती आबा का जो आंदोलन है, जो उन्होंने काम किया, वो समझने आए हैं। हाँ। तो जहाँ पर वो लड़ाई करते थे, वो पहाड़ में गए थे हम लोग, बाहर गए थे। वहाँ गए थे, पूरा थक गए, पूरा सब दर्द दे रहा, ऊपर चढ़े, ऊंचा है। बहुत ऊंचा है। लेकिन हम लोग तलाश कर रहे, क्या हो गया कि जैसे धरती आबा ने आंदोलन चलाया, लोगों को अपना बचाया, आज आदिवासी बचता नहीं दिख रहा है, हर जगह उसके साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया और पूरा वायरल कर दिया। लोग जो है गुस्सा नहीं हुआ उसको। बिरसा मुंडा होते तो बहुत गुस्सा करते, हाँ तो लोगों को इकट्ठा करते, लेकिन अब वो दिखाई नहीं दे रहा। आप तो उनके पोता है, हाँ। कैसे मतलब वो काम करते थे, कैसे काम करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ। नहीं, बिरसा मुंडा कैसे लोगों को इकट्ठा करते थे, आप उनको देखे थे?
देखे तो नहीं देखे थे, खाली सुनते हैं, हम्म। देखे नहीं थे। तो आप बताइए वो कैसे लोगों को इकट्ठा करते थे? अभी तो मोबाइल आ गया है, उस समय न मोबाइल था न गाड़ी वो था, तो कुछ नहीं था। पढ़ाई भी अच्छा नहीं था, हाँ, स्कूल भी नहीं था। कैसे लड़े अंग्रेजों से? मैंने अंग्रेजों का स्कूल था, हाँ उसी समय में पढ़े थे। हाँ। जैसे उसका मामा घर आते थे, वही पहाड़ के नीचे है। उधर मामा घर है? हाँ, हाँ। उधर है, हाँ। सामने है, वहीं रहता थे। थोड़ा वहाँ और उसी के घर में कुछ पढ़ा। उसके बाद उसका छोटी माँ शादी हो गया तो दूसरे घर चली गई। हाँ। वो भी वहीं चले गए। हाँ। कुछ दिन के बाद हाँ। वहाँ चरवाहा कर रहे थे। चरवाहा। उसके बाद यह बालू सब ऐसा पड़ते थे। हाँ। और बाल सबको छोड़ देता था। इसीलिए उसका पिता को चाचा को देखा और उसको बुर्जू स्कूल में पढ़ने भेजा। हाँ। और वहाँ ख़त्म करके फिर उसका पिता चाईबासा ले गए। चाईबासा में ही चाईबासा में। चाईबासा हाँ। वहीं पढ़े थे। उसके बाद तो उसको भी धर्म बदली कर रहे थे, इसीलिए धर्म का विरोध किया। हाँ। इसे स्कूल से छोड़ दिया। हाँ, मैंने स्कूल में धर्म का बदलने का काम चल रहा था, उनको अच्छा नहीं लगा। हाँ, तो वो छोड़ दिया। उसी के विरोध में और फिर जो सूदखोरी था, जमींदार लोग परेशान करता था, उसके खिलाफ में लड़े वो। और ये सब भी खेत, पहाड़, नदी सब तो दूसरे लोग ले रहे थे। उसके खिलाफ आवाज उठाया। घर गांव जा करके लोगों को समझाया। हाँ। बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा काम कर गए। बहुत काम किया, ऐसे ना भगवान बोलते हैं। थोड़ा एक चीज़ बताइए दादाजी कि जो अभी जो आदिवासी है, अभी हमारा मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है। हाँ। आदिवासी की सरकार है, लेकिन बिरसा मुंडा जिसके लिए लड़े, वो सभी लोग आज बहुत गरीब है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। अभी जब हम बरांग उधर जा रहे थे पहाड़ पर तो रास्ते में बहुत सारे आदिवासी गांव है। हाँ। सब खपड़ा घर है, सब खपरेल का घर है। हाँ, वो बिरसा मुंडा लेकिन लोली आए थे, इसको छोड़ करके बिल्डिंग बना देंगे बोले। तो कहाँ बन रहा है अभी? कुछ हमारा घर तो नहीं बना है अभी तक। हाँ, आपका नहीं बना तो दूसरे का क्या होगा? तो आजकल जैसे बिरसा मुंडा ने लोगों को इकट्ठा किया, अपना अधिकार के लिए लड़े कि हमारा ये अधिकार है आदिवासियों का बचाने के लिए। हाँ, लेकिन आजकल कुछ बच नहीं रहा है। जल जंगल जमीन नक्सली के नाम पे, आतंकवाद के नाम पे आदिवासियों को मारा जा रहा है। तो क्या हो गया? अभी आदिवासी समाज में एकता नहीं दिखाई देता है। कोई उधर जा रहा है, कोई दूसरे धर्म में जा रहा है, कोई अलग अलग कर रहा है। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे बिरसा मुंडा काम करते थे? लोगों को क्या करना चाहिए? एक कैसे होना चाहिए? कौन एक करेगा? संगठन होना चाहिए तब ना होगा। अभी हम लोग तो आदिवासी लोग, संगठन नहीं होता है, एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा है। हाँ, इधर उधर जा रहा है तो क्या करेंगे? अपने लोगों को बिखरे हुए देख उनको आज भी दर्द होता है। उन्होंने अपने बातचीत में बताया कि कैसे वे अपने लोगों को संगठित देखना चाहते हैं, एक ऐसा संगठन जो जाति धर्म पर आधारित ना होकर अपने मूल निवासी महापुरुषों के विचारधारा पर आधारित हो, एक ऐसा संगठन जो मूल निवासी महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा हो। जैसे भगवान बिरसा मुंडा ने भी कहा था, अबुआ दिसुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। तो अभी इकट्ठा करने वाले लोग नहीं है आदिवासी कम्युनिटी में। अच्छा, एक बताइए, बिरसा मुंडा ये कहते हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा देश है हमारा। खाली बोलते हैं अपना दिसुम अपना राज, खाली बोलते हैं। जैसे मुख्यमंत्री आएगा, अच्छा बोल देगा, और काम तो कुछ नहीं करते हैं। तो सभी आदिवासी मिलकर उनको बोलना चाहिए ना। आदिवासी आए, उसका पिताजी मर गए थे ना, उसी समय उनसे भेंट करने के लिए उसके घरे गए थे। आप गए थे? गए थे। नेमरा आता है, इसीलिए हम भी गए थे। नेमरा। अच्छा, आप यहाँ से गए थे? हाँ, तो लोगों के साथ थे,
साथी लोग थे। और लोग थे आपके साथ? हाँ। तो हेमंत सोरेन से आपका बातचीत होता है? बातचीत होता है, लेकिन बोलते करते हैं, लेकिन बोल देते हैं, कुछ काम नहीं होता है। क्या करेंगे? जैसे द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई यहाँ का यह पूजा किया और उसको आशीर्वाद मिला और दिल्ली चले गए। अभी वो बोल रही थी कि हमारा घर तो पहले से है, राजपाल थे उसी समय भी घर तो दिखे हो ऐसे ही है, तो घर बना दीजिए। हाँ घर देंगे, पैसा देंगे, डीसी घर बना देंगे। कहाँ बन रहा है? अभी कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम भी मतलब थोड़ा विडंबना है, एक बहुत खेत बड़ी में विडंबना। काम करते हैं। हाँ। खाने का तो जब सब्जी है नहीं करने तो क्या होगा? बेटा सब आता है संडे को। हाँ। कल तो छुट्टी था ना, कल 25 दिसंबर था। इसीलिए यहाँ काम किए थे। हाँ। अच्छा, अंतिम बात बताइए दादा कि क्या करना चाहिए हम लोगों को, आदिवासियों को क्या करें? देखिए, आपने बताया कि मुख्यमंत्री भी बोल के चले जाते हैं, काम नहीं करते। राष्ट्रपति की भी बात आपने कही। क्या करना चाहिए हम लोगों को जो आदिवासी है? लोग संगठन होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, एक बात होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। हाँ। लेकिन इकट्ठा करने वाला अब कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ बिरसा मुंडा थे, उन्होंने इकट्ठा किया। जैसा अभी दिखाया नहीं जाता है। जैसे मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन वो भी आदिवासी है, लेकिन संगठन आदिवासियों का संगठन नहीं हो पा रहा है। और आदिवासी भी बहुत बट गए, अब बच गए हैं, बचे हैं, लेकिन कोई सरना में चला गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, अलग अलग जगह चले। कुछ लोग तो हिंदू बन गए, अब आदिवासी नहीं रहे। हाँ, जैसे कालिया मुंडा बने थे सांसद। हाँ, वो भी बोलता था कि आदिवासी नहीं है, हिंदू है। हाँ? वो भी तो हिंदू नहीं है, मुंडा बोलता है। सब पता है इनको कि मतलब क्या कौन क्या कर रहा है। तो थोड़ा बात भी ठीक नहीं करते हैं। जैसे हम बीमार थे, यहाँ आए थे और वेट करने नहीं घुसा। अच्छा, यहाँ आए थे, डॉक्टर अस्पताल में बुलाए थे, वहाँ भी नहीं गया। तो कहे उसको करिया मुंडा बोलेंगे, वो तो हिंदू बन रही है। तो दर्द है, बातों में बहुत दर्द है। मतलब लोग केवल अब मूर्ति बिरसा मुंडा का पूज रहे हैं, उनका काम, उनके लोगों के मामले में अब कोई वैसा दिशा दिख नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आखिर हो क्या रहा है झारखंड में, एक बार पता किया जाए। तो हम उनसे मिले जो बिरसा मुंडा के बिल्कुल अपने खून के हैं, अपने पोता है। वो क्या सोचते हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा के जितने करीब ये रहे उतना झारखंड में, भारत में कोई नहीं रहा। इसलिए एमएनटी की टीम यहाँ आई है। मैं उन सब आदिवासियों के लिए एक संकेत है, एक संदेश भी है कि आखिर होना क्या चाहिए। इन्होंने एक ही शब्द में बार बार कहा कि संगठन होना चाहिए, मतलब लोगों को एक करना चाहिए। जो सोच बिरसा मुंडा का रहा वही इनका भी है कि लोगों को संगठित होना चाहिए। एक अलग मसला है कि क्या हो रहा है, पढ़े लिखा आदिवासी क्या कर रहे हैं, गांव का आदिवासी क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, सरना लोग क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं। एक जगह पे आना चाहिए। जनता मालिक है इस देश का। तो हम धन्यवाद करेंगे सुखराम जी का, इन्होंने बहुत कम समय में गूढ़ बातें बता दी। सरकार है, जनता है, चुनाव है, सब है, प्रक्रिया तो वही है, प्रक्रिया तो वहीं से ठीक होगा, विधानसभा और लोकसभा से। लेकिन वो रास्ता यहीं से खुलता है। लोगों को, समाज को इकट्ठित करने वाला लोग होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। विडंबना है, बहुत दुख की बात है कि हम यहाँ मतलब ऐसे मतलब हमें सुनने और देखने को मिल रहा है। क्या इतिहास लिखा जाएगा ये वीडियो सुनने के बाद लोगों को, कि कैसी सरकार है, कैसे आदिवासी लोग हैं, कि धरती आबा पूरे दुनिया में विख्यात है। दिल्ली में हो, विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, बिरसा मुंडा की तस्वीर तो लग गई, लेकिन बिरसा के लोग आज कहाँ हैं, एक सोचने वाली बात है। बिरसा मुंडा के गांव में बिरसा मुंडा के नाम से बने पुस्तकालय, जिसमें कुछ किताबें, कुछ फर्नीचर्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान और ये बजाने के लिए कुछ सामान। जब कोई नेता या मंत्री आते हैं तब इन चीज़ों का इस्तेमाल उनके स्वागत के लिए होता है। लेकिन अक्सर ये लाइब्रेरी बंद रहती है क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला कोई युवा ही नहीं। धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव में बिरसा मुंडा के नाम से बनी पुस्तकालय का दृश्य, इसे देख करके एक बात तो समझ में आती है दोस्तों कि सरकार ने खर्च किए हैं, फंड दिए हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट जो है, रख रखाव करने का
जो है यहाँ पर वो सरकार विफल रही है, मतलब उपयोग नहीं हो पा रही है, क्योंकि गांव का हमने पूरा गांव घुमा। गांव का दृश्य आप देख करके चौंक जाएंगे कि ये गांव धरती आबा बिरसा मुंडा की है। मतलब जिनको पूरी दुनिया जानती है, जिनको पूरी दुनिया उनकी वीरता की कहानी सुनने के लिए जो है मतलब सोचते हुए कि कैसे रहे होंगे वो, उनका गांव कैसा होगा, लेकिन उनका गांव देख करके ऐसा लगता है कि मतलब बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव है। बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म स्थल के बिल्कुल अपोजिट में उनके गांव में बनी उनके नाम से ये पुस्तकालय देखिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आपको दिन में इस गांव में कोई भी युवा नजर नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कम उम्र में ही वे रोजगार की तलाश में गांव से बाहर दूसरे प्रदेश चले जाते हैं, और जो गांव में हैं वे दिन भर मजदूरी करके शाम को ही घर वापस आते हैं। उलिहातू से निकलने के बाद हम पहुंच गए डोम्बारी बुरु, जिसे लोग झारखंड का जालियांवाला बाग कहते हैं। यह जगह है झारखंड स्थित खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में। यही वो जगह है जहां बिरसा मुंडा लोगों से मिलते थे और अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में उलगुलान की बिगुल फूंकते थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब डोम्बारी बुरु की यह धरती खून से लाल हो गई। हम जिस जगह पर हैं ये विश्वविख्यात जगह है। आंदोलन कैसे शुरू होता है उसकी एक झलक, उसकी एक प्रेरणा वाला स्थल पर हम हैं। धरती आबा जन नायक बिरसा मुंडा, जिसको दुनिया आज जानती है, संघर्ष के नाम पर दमन के विद्रोह के समर्थन में खड़े हुए बिरसा मुंडा का यह जगह है। खूंटी जिला में हम हैं और खूंटी जिला से 17 किलोमीटर दूर हम हैं। पीछे हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा का स्टैचू है और इस स्टैचू के पीछे एक स्तूप भी है, उसको भी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा बैठक करते थे। ये वो जगह है जहाँ बिरसा मुंडा लोगों को संगठित करने का काम करते थे। बिरसा मुंडा एक अलग तरह का अपने संगठन तंत्र इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज़ों के पास हथियार था, बिरसा मुंडा के पास प्राकृतिक तीर और धनुष था। उनके लड़ने का तरीका बहुत अलग था, उन्होंने ईजाद किया था। अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वो उसको दीकू कहते थे। ये पूरा जगह उनको याद के लिए स्थापित किया गया है। ये बना बनाया हुआ है उनकी याद में। यहाँ जो बगल में एक शिलापट है, इसमें उन लोगों का नाम है, उन 6 शहीदों का नाम है जो बैठक के दरमियान अंग्रेज़ों के हमले में मारे गए थे। ऐसे उसके बगल में जो डिटेल लिखा हुआ है, इसमें ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये वो जगह है जिसको हम दूसरी जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि 9 जनवरी 1900 को सैकड़ों लोग मारे गए थे। जो चिन्हित हुए वो 6 नाम यहाँ पर अलग से दर्ज है। यहाँ पे इस पर डिटेल लिखा हुआ है। उसमें हाथीराम मुंडा, हाड़ी मुंडा, सिंगराय मुंडा, बंकन मुंडा, मंझिया मुंडा की पत्नी, डुंगडुंग मुंडा की पत्नी। इसका मतलब ये है कि महिलाएं भी बिरसा मुंडा के उस आंदोलन में साथ थी। लोग आज भी हर साल 9 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं और डोम्बारी बुरु में पहुंचकर बिरसा मुंडा और इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले वीरों को याद करते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1899 को ही अंग्रेजों ने डोम्बारी बुरु में निर्दोष लोगों को चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भून दिया था। यह घटना तब हुई जब डोम्बारी बुरु में भगवान बिरसा मुंडा अपने 12 अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे। सभा में आसपास के दर्जनों गांव के लोग भी शामिल थे। इनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। लेकिन जैसे ये खबर अंग्रेजों तक पहुंची, सैकड़ों आदिवासियों को अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेर कर अंधाधुंध गोलियां चलाई। एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो आदिवासी परंपरा है उसमें आज भी सिंधु घाटी सभ्यता आपको दिखाई देगी, जहाँ समानता है। सरहुल हो, कर्मा हो, आप देखेंगे आज भी महिलाएं पुरुष एक साथ रहते हैं। और ये आज की परंपरा नहीं है। ये बता रहा है शिलापट कि आंदोलन में भी महिलाएं साथ थी। बाबा साहब के साथ रमाबाई का समर्थन रहा, ज्योतिबा फूले के साथ सावित्रीबाई का समर्थन रहा। वही परंपरा बिरसा मुंडा के साथ भी रहा, उनके आंदोलन में भी रहा। ये खासियत है। 2025 में हम हैं, एक अलग तरह का माहौल चला हुआ है, डर बैठा हुआ है आदिवासियों में।
हालांकि एक अलग मुद्दा है कि उनमें भी बहुत ज़्यादा अलगाव है, बिखराव है, लेकिन बिरसा मुंडा के आंदोलन से, बिरसा मुंडा के जो संघर्ष है उससे हमको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो हमने ये कोशिश किया कि वहाँ चलते हैं और पता करते हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन कैसा रहा, कौन लोग उनके साथ रहे। तो शहीदों में सैकड़ों लोग जान गए यहाँ पर, दिकवों के खिलाफ आंदोलन चला और ये आंदोलन विश्वविख्यात हो गया। उलगुलान चलाया बिरसा मुंडा ने। तो यहाँ पर जो देख रेख करते हैं इस एरिया को, जो जानते हैं भली भांति, यहाँ उनके पूर्वज रहे हैं, इनके दादा परदादा बिरसा मुंडा के साथ आंदोलन किए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बिरसा मुंडा का किस रूप में, कैसे उनको जाना जाता है, किस लिए ये फेमस है। ये तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए फेमस है। तो ये जगह बिरसा मुंडा यहाँ बैठक करते थे, मीटिंग्स करते थे। क्रम भूमि रहा इसका मतलब, युद्ध भूमि रहा यहाँ पर बिरसा मुंडा सैकड़ों समुदाय के साथ यहाँ एकत्रित करके यहाँ मीटिंग वगैरह बैठता था। हाँ, तो बिरसा मुंडा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आपको कैसे लगता होगा, कैसे वो इधर आते होंगे, कैसे मतलब चलता होगा अंदर, कुछ कहानी बताइए कैसे होता था ये सब। उस समय तो दिन रात मतलब ठेकेदार साहूकार और अंग्रेजों को भगाने के लिए मतलब एकत्रित करते थे, अपने समुदाय के लोगों को जगाते थे, इसलिए इस तरह से। अच्छा, यहीं पर उनको धावा बोला गया था, ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे अंग्रेज उनको पकड़ने आए थे, लेकिन बिरसा मुंडा उनके हाथ तो नहीं लगे, यहाँ से निकल गए। तो ये सही बात है? सही बात है। तो यहाँ पर अक्सर मतलब कैसे, मतलब कितने लोग आते रहते, साल भर में कैसे लोग इधर आते? बहुत काफ़ी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ पर स्पेशल रूप से वही 15 नवंबर को बिरसा जयंती के उपलक्ष्य पर आते हैं अधिकतर, और ये 9 जनवरी को जो यहाँ शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 2 तिथि में लोग ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ हमको और बताइए, बिरसा मुंडा ने जिनके लिए आंदोलन किया, जिन आदिवासियों के समर्थन में आंदोलन किया, हम लोग उधर से आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अभी भी गरीबी है, लगभग सभी लोगों का खपड़ा घर है, जैसे जैसे ज़िंदगी जी रहा है। हाँ। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन का क्या परिणाम देखते हैं? क्या साहूकारों से मुक्ति मिल गई? क्या अभी लोग बहुत खुश हैं? कैसा लगता है आपको? मने नहीं, बिरसा मुंडा का ये उलगुलान से यही थोड़ा सा है कि जंगल ज़मीन बचा है, इसमें यहाँ का लड़ाई को लेकर के ही एक कानून लागू हुआ जो CNT एक्ट और SPT एक्ट है। हाँ। इसके तहत है। हाँ, तो वो जमीन बचा हुआ है। हाँ, लेकिन लोगों की रहन सहन में कुछ खास परिवर्तन तो दिख नहीं रहा है, वैसे ही गरीब है। हाँ, काफी दिक्कत है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई वगैरह के लिए इधर स्कूल कॉलेज कुछ है क्या? नहीं, ये कॉलेज बोलेंगे तो वही खूंटी है, खूंटी जाना पड़ता है, जबकि यहाँ से वही 17-20 किलोमीटर दूर तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल वगैरह है? प्राइमरी सरकारी स्कूल है। हाँ। तो उसी में लोग शिक्षा वगैरह लेते हैं। हाँ। तो अब आपसे अगर हम जानना चाहें कि आदिवासियों की कुछ समस्या बताइए तो क्या बताइएगा आप? समस्या वही शिक्षा की कमी है, एजुकेशन को आप मानते हैं कमी है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा माने पिछड़ापन अभी है ना, एजुकेशन लोगों में नहीं है। तो ये वास्तविक स्थिति है। भले बिरसा मुंडा की स्टैचू लगा दी गई हो, लेकिन बिरसा के लोग अभी वैसे हालात में नहीं है जैसा होना चाहिए। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, लेकिन उस तरह का मतलब जो बदलाव दिखता है वो बदलाव अभी दिख नहीं रहा। अभी हाल फिलहाल में पेशा अधिनियम भी झारखंड विधानसभा से पास हुआ है। खैर, ये एक अलग मुद्दा है, हम और भी गांव वगैरह को भी देखेंगे। तो हम पहले चलते उधर स्टैचू, एक बार उसको नज़दीक से देखते हैं कि वो है क्या। तो अभी हम नीचे थे, आपको वहाँ से हम बात कर रहे थे। अभी इतना ऊंचा हम चढ़े हैं और अभी ऊपर है, और मतलब काफ़ी तकलीफ़ें होती होगी बैठक करने के लिए। ऐसा जगह बिरसा मुंडा तलाशते होंगे जहाँ पर अंग्रेज पहुँच नहीं सके, इसलिए वो इतनी घनी आबादी में सबसे ऊंची एरिया चुनते थे। उनको अपने लोगों की चिंता थी, कोई गिरफ्तार नहीं हो जाए, किसी को चोट न लगे। लेकिन ऐसी कहानियों में है कि किसी ने 500 रुपया लिया उनके अपने ही लोगों ने, और सूचना दे दिया कि बिरसा वहाँ अपने लोगों को आंदोलित कर रहा है। धावा हुआ, कई लोग पकड़े गए, मैंने बताया कई लोग मारे गए, गोलियां चली, बिरसा मुंडा उनके हाथ नहीं लगे। तो वो जगह हम देखने जा रहे हैं, अभी और ऊंचा है वो जगह हम देखने जा रहे हैं जहाँ पे धरती आबा आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करते थे, बैठ के करते थे, महिलाएं पुरुष उनके साथ हुआ करती थी।
तो ये बड़ा ही संघर्ष का कहानी है। सुनने में बड़ा आसान लगता है कि बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, लेकिन जो कितनी कष्ट है, हम वहाँ से 1/2 किलोमीटर भी नहीं आए, थक गए हम। और वो लगातार अपने युवा अवस्था में, बहुत कम उम्र में उनकी मौत हो गई जेल में, बहुत युवा अवस्था में कितने उत्साहित रहे होंगे, कैसे जगह ढूंढते होंगे, कैसे तलाशते होंगे। ये धरती बिरसा की है। अभी अलग माहौल चल रहा है, CNT है, SPT है, लेकिन ज़मीनें जा रही है आदिवासियों की। देखने आए हैं कैसे आंदोलन जो है चलाया उन्होंने, हमारे पुरखों ने आंदोलन कैसे चलाया। फूले साहब को लोगों ने परेशान किया, स्कूल नहीं खोल सकते। बाबा साहब को उतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी परेशान किया। धरती आबा को भी काफ़ी परेशानी हुई इस आंदोलन को करने में। बहुत कष्टमय आंदोलन रहा होगा। कैसे भोजन इकट्ठा करते होंगे लोगों के लिए, कैसे उनको इकट्ठा करते होंगे, क्या सूचना तंत्र रहा होगा, कैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन देते होंगे। बड़ी तगड़ी संगठन की उनकी संगठन बनाने की, संगठन चलाने का हुनर रहा होगा। तभी धरती आबा बिरसा मुंडा, जननायक बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों को भगाने में, उनसे संघर्ष करने में सफल रहे। तो आइए फिर आपको वहाँ तक ले चलते हैं, फिर आगे की कहानी आपको बताएंगे। एक 110 फुट ऊंचा यह स्तंभ आज भी सैकड़ों लोगों के शहादत की कहानी बयां करती है। यह विशाल स्तंभ उलगुलान के इतिहास को अपने अंदर आज भी समेटे हुए है। पहुंच गए हम ऊपर, थक गए, बहुत ऊपर है, 110 फीट ऊपर है। ये एक सिंबॉलिक बनाया गया है, जगह का नाम है डोम्बारी बुरू, खूंटी जिला में है। एक्चुअली में यहाँ पर होती थी बैठ के। नीचे बिरसा मुंडा का एक स्मारक बनाया गया है जहाँ तक लोग आसानी से पहुँच सकते हैं। एक स्टैचू वहाँ लगा हुआ है और एक याद में कि यहाँ पे बिरसा मुंडा लगातार आते रहते थे। एक्चुअली में ये एक स्टैचू बना हुआ है और यहाँ पे होती थी कि बैठ के, और यहाँ से सब तरफ देखा जा सकता था। क्या किधर से अंग्रेज तो नहीं आ रहे, दिक्कू तो नहीं आ रहे, इसकी खबर यहाँ से रखी जा सकती थी। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये जगह चुना। संविधान नहीं था, अंग्रेज़ों का राज था, मनुस्मृति समाज में फैला हुआ था। कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में तो देखा जा सकता है, चारों तरफ दूर तक देखा जा सकता है कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई अंग्रेज़ों की बटालियन तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कू तो नहीं आ रहे। इसलिए बिरसा मुंडा ने ये जगह चुना है, बहुत सबसे ऊंचा जगह। मुझे लगता है खूंटी का ये बहुत ऊंचा जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा आंदोलन चलाते थे। हर समय में दिक्कू मौजूद है। संगठित होने के लिए पिछड़ों को अधिकार जब भी लेना होता है वो संगठित होते हैं, तो दिक्कू दुश्मन हर समय उनको परेशान करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में अंततः यही हुआ, इसलिए वो शहीद हुए, मारे गए जेल में। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि संघर्ष कैसे चलाया हमारे पुरखों ने। आज बहुत सारे आदिवासी लोग बिरसा के आंदोलन को पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आप देखेंगे जो शहर है, शहर से आते हुए जो आदिवासी एरिया है वो कितना पिछड़ा हुआ है। बिजली तो पहुंच गई, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। कहीं कहीं सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही है कृषि के लिए, मछली उत्पादन के लिए अलग मामला है, लेकिन अधिकतर आदिवासियों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमारा सरकार आदिवासियों का है लोग कहते हैं, लेकिन आप खूंटी से 17 किलोमीटर दूर, एक शहर से 17 किलोमीटर दूर आदिवासियों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। कैसे होगा इसका कल्याण, उसका संदेश यहाँ है। अब यहाँ क्या हो रहा है आंदोलन, सूरज जी को हम कहेंगे कि ये इसको दिखाने के लिए स्टैचू है, शहीदों का आंदोलन का एक प्रतिमा है। अब इसमें अगरबत्ती और सारा चीज़ शुरू हो गया है, मतलब ये भी ब्राह्मणवाद की गिरफ्त में आ रहा है। आप पुरखों को नहीं पढ़ेंगे तो जय बिरसा तो करेंगे,
जय उलगुलान तो करेंगे, लेकिन ये ब्राह्मणवाद के चुंगल में चला जाएगा। टीका लगा हुआ है, जैसे हिंदूज़ में होता है, हिंदू धर्म में होता है 5 टीका 4 टीका, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा पाठ करना, वो इधर शुरू हो गया है। ये उनको पता है दिक्कुओं को कि कैसे इनके आंदोलन को अपने गिरफ्त में करना है। तो क्या होना चाहिए? बिरसा को पढ़ना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। किनके खिलाफ आंदोलन चलाया? बिरसा मुंडा ने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारा देश है, हमारा राज होना चाहिए। लेकिन लोग सिमटते जा रहे हैं। एक अनुभव है हमारा आंदोलन का कि आदिवासी अपना घेरा तोड़ना नहीं चाह रहे। विकट परिस्थिति में अभी जो क्रिश्चियन हैं उनके साथ बहुत प्रहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। 2025 में टूट गए, बिखर गए आदिवासी, अलग अलग धर्मों में चले गए, बिखराव हो गया, कई चीज़ें हो गई है। सरकार रहने से कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनके लोगों का हाल क्या है वो आप समझिए। तो एक प्रतीक है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क क्या कि यहाँ करते थे आंदोलन। अनेकों संघर्ष के बाद धरती आबा ने अपनी जगह बनाई, उनसे लड़ने की ताकत इख्तियार किया। हमारे साथी भी आए हुए हैं, संतोष जी, जो हमको थोड़ा गाइड कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ ऊपर आए हैं। तो हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा जगह है, कितना उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही कष्टमय मतलब जगह है ये। मतलब पहुँचना बहुत दुर्गम है, जिस दुर्गम पहाड़ी बोलते हैं। दुर्गम पहाड़ियों में बिरसा मुंडा आंदोलन चलाते थे। अलग अलग क्षेत्रों में जो आदिवासी होते होंगे उनको इकट्ठा करते होंगे और एकजुट करते हुए। आंदोलन संगठन हमारे पुरखों की बुनियाद है। संगठित होना हमारा सबसे ज़रूरी काम है। इसलिए ऐसे स्थलों से हमको यही सीख लेना चाहिए कि कैसे हम अपने लोगों को संगठित करेंगे। धीरे 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 धीरे। बिरसा मुंडा प्राथमिक विद्यालय सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट है। बिरसा मुंडा प्राथमिक विद्यालय धूनाडी गुड़गुदरी तीर्थ यात्रा पे आया है। पवित्र तीर्थ स्थान डोंबारी गुरु भगवान बिरसा मुंडा जन्मभूमि उलिहातू, पवित्र तीर्थ स्थल भगवान बना दिया लोगों ने। बच्चों घुमाने लाए हैं मैडम? हाँ हाँ। अच्छा तो बता सकते ये क्यों प्रसिद्ध है ये जगह? पता नहीं ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक बिरसा मुंडा थे जो हमारे ये थे। हाँ, धरती आबा। वो यहाँ ये जगह क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ विजिट कर रहे थे, मतलब यहाँ जब लड़ाई हो रहा था ना। हाँ। तो यहाँ एक वो छुपने के लिए जगह था उनका। हाँ, मतलब यहाँ पे बैठक वगैरह वो करते थे जी। वो आंदोलन चुपके से वही करते थे। हाँ। और यहाँ पे उसके लिए बेस्ट प्लेस था जो छुपने का। हाँ, आंदोलन का। जी। वहां घूमने पहुंचे आसपास के लोगों से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक आए हुए हैं, लेकिन आज भी बिरसा के लोग संघर्ष कर रहे हैं। यानी सरकारें बदलती रही, वादे होते रहे, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो आदिवासियों की स्थिति। ये क्यों फेमस है एक्चुअली? यहाँ बिरसा मुंडा जी का ये हुआ था, लड़ाई हो रहा था उसका, जब अंग्रेजों के साथ जो ये हुआ था ना, संघर्ष हुआ। हाँ संघर्ष हुआ। 9 जनवरी को वो तो हाँ, सैकड़ों लोग मारे गए। हाँ, सैकड़ों लोग मारे। हाँ। अच्छा तो यहाँ पे मतलब उनकी बैठकें वगैरह ये ऐसे जगह पर होती थी, है ना? हाँ, वो जगह होता था, वो जो ये स्टेचू आता था ना। हाँ, यहाँ तो खाली लड़ाई करता था, यहाँ छिपता था, यहाँ बैठक वहाँ होता, बैठक वहाँ होता। हाँ, मतलब बिरसा मुंडा घर तो उलिहातू दूर है। हाँ, दूर है। वहाँ से यहाँ आते थे, दुर्गम पहाड़ी। हाँ, दुर्गम पहाड़ी। हाँ। उस समय और भी थोड़ा जंगल था, अभी तो सड़क बन गया। अच्छा एक चीज एक बताइए हमको, मतलब खूंटी से हम लोग अभी आ रहे थे और कई गांव होते हुए गुजरे। हालात उतने ठीक नहीं है, मतलब आदिवासियों के, मतलब गरीबी वैसे ही है। हाँ, वैसे ही है, वैसा परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं दिखा। नहीं। यहाँ देखिए कितना, मैंने यहाँ तक कि भारत का प्रधानमंत्री भी आया हुआ, राष्ट्रपति भी आया हुआ, हमारा आदमी। हाँ, लेकिन बिरसा के लोग अभी तक जैसे कि तैसे संघर्ष में ही है। संघर्ष में है। ये एक बड़ा सवाल है, मतलब क्या कहाँ पे चूक हो रहा है? हाँ, चूक हो रहा है, एक समझना। या स्थानीय प्रशासन से कहा जाए, मेन तो स्थानीय प्रशासन को ही, जब तक ग्राउंड रिपोर्ट ऊपर नहीं भेजेंगे तब तक तो कोई, जब तक मंत्री लोग आते हैं तब तक देखिएगा पूरा ताम झाम पूरा है। 9 जनवरी 15 नवंबर पूरा एकदम ताम झाम।
रोड के साइड साइड में उसके पूरा बाद बैरियर कहाँ लगा हुआ गए रहता है। बिरसा और कहाँ गए बिरसा के लोग, वंशज। बड़ा सवाल है ये। दुनिया आज बिरसा आबा, धरती आबा जान रही है, उसके लोग का क्या हाल है। सबके जो साथ था- ये है, शेड्यूल कास्ट के साथ भी यही हालत है, ओबीसी के साथ भी यही हालत है। ये देखने आए कि आदिवासियों का मुख्यमंत्री है, आदिवासी लोग है, उनका क्या हालत है। संविधान है, सब कुछ है, हर जगह संविधान का उल्लेख है, हमारे अधिकार क्या है ये पता है, लेकिन हालात नहीं सुधर रहे। बड़ा सवाल है। हम पहुंचे रांची जेल परिसर में स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय। ये जगह भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और उनकी विरासत को समर्पित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। जहाँ हम खड़े हैं वो जेल के बाहर का दृश्य है। आप देख सकते हैं पीछे बिरसा मुंडा संग्रहालय। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं इसके अंदर में और दिखाते हैं कि कैसा दृश्य है, क्या क्या चीज़ें व्यवस्थित है, और ख़ास करके वो कक्ष, वो कमरा जिसमें धरती आबा बिरसा मुंडा ने आखिरी सांस ली थी। यह कभी अंग्रेजों का जेल हुआ करता था। इसी जेल के कमरा संख्या 4 में उनको रखा गया था। इसी जेल में भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के आखिरी 3 महीने गुजारे। तो आज बहुत चर्चा है कि आज़ादी के अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, और ये आज का मामला नहीं है। ये इन्होंने सीखा है कि कैसे लोगों को दबाया जाता है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई नेता है, कोई सामाजिक संगठन के लीडर है, वो बढ़ रहे हैं, तो वो कैसे कंट्रोल किया जाता है कि उनको समाज से अलग कर दीजिए। तो हम जिस जगह पर खड़े हैं वो भी एक लीडर की आवाज़ को दबाने का एक जगह है। जेल है ये, जेलर रोड के नाम से रांची में ये प्रसिद्ध है। हम एक वो उस जेल मोड़ है, वो जेल मोड़ आए हैं हम, और ये इसलिए फेमस है कि यहीं पर धरती आबा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर उलिहातू की बमबारी वगैरह ऐसे, या फिर चाईबासा से कहीं से उनको गिरफ्तार कर यहाँ लाकर रखा गया था। कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु बताया जाता है कि हैजा वगैरह कुछ उल्टी हुआ, वॉमिटिंग हुआ और वो मर गया। लेकिन उनके जो साथी थे वो ये बताते हैं कि उनको मारा गया है, और उनकी याद में बहुत सारे कैदी समर्थन में आए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये वो जगह है, ऐतिहासिक जगह है, रांची का है। हालांकि सरकार की कितनी अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं। ये टूटा हुआ है, ताला बंद है, लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा है। ये कुंडी है जहाँ से ये खुलता होगा, वो वहाँ से हमने कुछ तस्वीरें ली है, वो हम आपको दिखाएंगे। एक बार चारों ओर का नज़ारा आप देखिए। जेल है, और संगठन के लीडर को जब सरकार होती है जिसको तानाशाह कर सकते हैं, उस वक्त तो अंग्रेज रहे, तो अंग्रेज़ों ने अपनी तानाशाही रवैया से हर तरह का विद्रोह को दबाया, और उस विद्रोह में बिरसा मुंडा का आंदोलन भी शामिल हो गया, और हम ये कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। लेकिन सच जो है सच होता है। आज बिरसा मुंडा को दुनिया जान रही है, और अंग्रेज़ों को तानाशाह विद्रोही दमनकारी बता रही है। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार कर रांची के इसी जेल में लेकर आए थे। लेकिन अंग्रेजों को मालूम था कि बिरसा मुंडा जेल के अंदर रहकर भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, और 9 जून 1900 की सुबह अचानक ये खबर सामने आई कि हैजे की वजह से बिरसा की मौत हो गई। लेकिन एक सवाल जो आज भी अनसुलझी है कि आखिर बिरसा मुंडा को हैजा हुआ कैसे। कई लोगों और इतिहासकारों का मानना है कि बिरसा मुंडा की मौत अंग्रेजों द्वारा दी गई धीमे जहर के कारण या किसी षड्यंत्र का नतीजा था, क्योंकि जेल में अन्य कैदियों को हैजा नहीं हुआ और उनकी मौत रहस्यमय परिस्थिति में हुई। इसलिए उनकी मृत्यु का कारण आज भी विवादित है।
अंत में हम पहुंचे बिरसा मुंडा के समाधि स्थल जो स्थित है रांची के कोकर में। जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा सब्जी मंडी और उसके ठीक सामने धरती आबा बिरसा मुंडा का समाधि स्थल। आज हम पहुंचे हैं भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल। इस देश में कई महापुरुष हुए, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा और बाकी महापुरुषों को जो कहा जाता है जिनको सम्मान मिला, जैसे राजघाट मिस्टर गांधी का समाधि स्थल है जो 5.1 एकड़ में फैला हुआ है। अखबारों से ये भी पता चलता है कि वो जगह 40 एकड़ में फैला हुआ है। अलग दिया वहाँ पर जो है वो जलता रहता है। करोड़ों रुपए वहाँ पर, अरबों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लोग घूमने आते हैं। आप वहाँ अगर जाते हैं तो फोर्स आपको मिलते हैं, फोर्स तैनात मिलते हैं और लगता है कि हाँ किसी के समाधि स्थल पर हम आए हुए हैं। और इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित नेहरू हो, सभी के समाधि स्थल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक जो है अजीब फील होता है। लेकिन ये भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा बिरसा मुंडा, जिसको लोगों ने धरती आबा कहा, उनका ये समाधि स्थल है। इतना बड़ा नाम है दुनिया भर में। अब मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप दिखाएं कि किस जगह पर जो है ये जगह उपस्थित है। यहाँ पर सब्जी मंडी है, एक छोटा सा ये रोड है, लोग सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पर। और ये जगह जो है ये भगवान बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है। ये कई सवाल खड़े करता है अपने आप में। एमएनटी की टीम ये दिखाना चाहती है कि जिसको दुनिया ने धरती आबा कहा, धरती आबा बिरसा मुंडा कहा, ये उनकी समाधि स्थल है। तो आइए आपको हम अंदर लेके चलते हैं और चीज़ें कैसी है, कितने छोटे दायरे में इनका जो है समाधि स्थल है, वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपको हम अंदर ले चलते हैं। आइए अब दिखाते हैं कि जो है यहाँ पर अब जैसे ही अंदर आएंगे वैसे ही आपको यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा हाथ में जो है, एक हाथ में तीर धनुष और एक हाथ में जो है साल लिए खड़े आपको दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मतलब इतने बड़े महान शख्सियत जो है जिसको भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा है, ना कोई चमक धमक है, ना कोई फूलों की वर्षा हो रही है, ना कोई फोर्स है और ना ही एकड़ों में ये ज़मीन है। उसके बाद आप यहाँ पे एक शिलालेख भी मिलता है जिसमें शहीद वीर बिरसा मुंडा अमर रहे के नारे के साथ जो है उनका जन्मतिथि जो है, उनका शहादत दिवस और समाधि स्थापना जो है उसकी जानकारी लिखी गई है। समाधि स्थापना जो है 9/6/1993 को, मतलब काफ़ी दिन भी नहीं हुआ है ये। और यहाँ पर मेरे पीछे ठीक जो है एक भित्ति चित्र बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा किस तरह से जो है पहाड़ों में जाकर के, जंगलों के बीच लोगों को इकट्ठा करते थे, लोगों को संगठित करते थे और अपना आंदोलन जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ, मिशनरियों के खिलाफ, ज़मींदारों के खिलाफ शासन करता थे, उनके खिलाफ जो है ये आंदोलन छेड़े थे और लोगों को जो है ये संगठित करते थे। जब आप गांधी, पंडित नेहरू, यहाँ तक कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल जाएंगे तो वहाँ आपको देखकर लगेगा कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। राजघाट में स्थित मोहनदास करमचंद गांधी का समाधि स्थल 40 एकड़ में फैली है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट 40 एकड़ में फैला हुआ है। शक्ति स्थल जो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है 45 एकड़ में फैली हुई है। जबकि शांतिवन पंडित नेहरू का समाधि स्थल है जो 52.6 एकड़ में फैला हुआ है। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप तुलना कर सके और समझ सके कि कैसे मूल निवासी महापुरुषों को वो मान सम्मान नहीं दिया गया जिनके वो हकदार हैं। सवाल ये है कि क्या बिरसा मुंडा के चले जाने के बाद आदिवासी या भारत के लोगों का कल्याण कहाँ तक हुआ? क्या संगठनकर्ता आज भी उनको अनुयायी मानते हैं? आदिवासियों के कितने संगठन आज इस दिशा में चल रहे हैं? लोग लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सरकार से, तानाशाह से नहीं डरते हैं। बिरसा मुंडा नहीं डरे। कम आयु में भी उन्होंने अपनी उमंग और उत्साह के साथ लोगों को संगठित किया, संगठन चलाया, दुनिया को उलगुलान सिखाया। बिरसा मुंडा, धरती आबा सदियों से याद किए जाएंगे। ये अलग मुद्दा है कि उनके लोग आज किस हालत में हैं। हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि आंदोलनकर्ता कैसा होना चाहिए, आंदोलन कैसा होना चाहिए, लीडर कैसा होना चाहिए, क्या सरकार के आगे दब जाना चाहिए, क्या तानाशाह के आगे दब जाना चाहिए। सीखने की ज़रूरत है धरती आबा बिरसा मुंडा। जोहार, जय भीम।
MNT न्यूज नेटवर्क का यह प्रयास था कि हम बिरसा मुंडा से जुड़े 4 प्रमुख स्थानों तक जाएं, वहां की जानकारी इकट्ठा करें और आप तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर आते रहें। इस वीडियो में अगर कुछ कमी या हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।